रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप इतनी ज़्यादा सब्जियों की, फलों की, बीजों की ये सब बातें क्यों करती हैं? क्या इससे भी शुगर कंट्रोल हो सकती है? तो देखिए, बात यह है, शुगर का जो इलाज है वो बेशक मेडिकेशंस हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में बेहतरी और कौन सी चीज़ जो हमारी डेली डाइट में शामिल है उसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है ताकि हमारी शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब चीज़ें कंट्रोल में रहें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्रीटमेंट पे जा रही है। बहुत सारी नेचुरल चीज़ों की मेडिकेशन की फॉर्म में आ गई हैं, कैप्सूल्स आना शुरू हो गए हैं उन नेचुरल चीज़ों के, अप्रूव्ड हो रही हैं और हर्बल मेडिकेशंस का अपना एक रोल है। बट आई एम नॉट एन हर्बलिस्ट, मैं एक हर्बलिस्ट नहीं हूँ, मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन इसके बावजूद हम नेचुरल चीज़ों को फोकस करते हैं कि जो हमारे किचन में मौजूद है चीज़ें, उनसे हम शुगर को कंट्रोल भी करें, बैलेंस भी करें और हर इंसान को पता हो कि उसने कौन सी चीज़ कैसे खानी है। तो बात करते हैं आज के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है जो कि मेरे पास हर दूसरा बंदा पेशेंट जब भी आता है वो मुझे कहता है, आज नाश्ते में क्या खाया? भिंडी खाई। डॉक्टर साहब, वो शुगर हो गई थी तो मैंने अपने शौहर को जो है वो भिंडी का पानी पिलाना शुरू कर दिया, मैंने करेले का पानी पिलाना शुरू कर दिया। आज बात करेंगे भिंडी के ऊपर, भिंडी के पानी के ऊपर, कि क्या भिंडी के पानी से शुगर कंट्रोल होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे जल्दी से बताइएगा कि आप लोगों ने भी इस तरह की बातें सुनी है और अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुगर का इलाज करने वाली जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी रिसर्चेस हैं, उसमें कहीं ये बात का जिक्र नहीं है कि भिंडी या भिंडी का पानी शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अब नेचुरल मेडिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है और नेचर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, तो बताती चलूँ कि भिंडी जो है बेसिकली आम सब्जियों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि जब आप भिंडी को स्लाइस अप करते हैं तो उसके अंदर से निकलता है एक जेल नुमा चीज़ जो कि बेसिकली सोल्यूबल फाइबर होता है, पेक्टिन कहलाता है। ये बेसिकली ये जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, इसके बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जब हम भिंडी खाते हैं तो इस फाइबर की वजह से हमें मजीद भूख नहीं लगती, मैदा हमारा भरा भरा सा रहता है। और अगर आपने उसके साथ लाइक फॉर एग्जांपल आपने रोटी खाई है और आपने ये भिंडी खाई है और भिंडी के साथ आपने रोटी खा ली है, तो जो रोटी के अंदर जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, तो भिंडी की वजह से या भिंडी के अंदर मौजूद सोल्यूबल फाइबर की वजह से जो आप कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में लेते हैं वो स्लो एब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से खाना खाने के बाद की शुगर स्पाइक्स कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला सब पर ना तो अप्लाई होता है, ना ही ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं भिंडी का पानी या भिंडी रेकमेंड करती हूँ, तो जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीजों में नुकसान नहीं है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है कि हम इंडिया पाकिस्तान वाले इन सब्जियों में बड़े रिच होते हैं। एक बात आपको पता चल गई कि भिंडी किस तरीके से आपकी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, भिंडी आपके वजन के कंट्रोल में भी हेल्प कर रहा है। तो भिंडी के बारे में बहुत सारी रिसर्चेज हुई, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एनिमल स्टडीज ज़्यादा है, यानी कि जानवरों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई, जिसका इम्पैक्ट आया कि हाँ भाई, जानवरों में अगर भिंडी का पानी पिलाया गया, मैं भिंडी के पानी की बात कर रही हूँ, भिंडी का जब पानी पिलाया गया तो वहाँ शुगर भी कंट्रोल देखी गई, वहाँ चिकनाई भी कंट्रोल में देखी गई और वहाँ ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में देखा गया। दूसरी हमारे पास कुछ स्टडीज़ हैं जो कि बहुत थोड़े थोड़े लोगों पर हुई है, यानी कि कुछ लोगों पे, जैसे मैंने 100 लोगों पर स्टडी कर ली, मैंने 15 लोगों पर स्टडी कर ली, तो छोटे छोटे कुछ ट्रायल्स हैं जो कि पब्लिश हुए और आप देख सकते हैं कि भिंडी के इस्तेमाल से निहारमों की शुगर भी कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप, कहा जाता है कि अगर आप 4 से 12 हफ्ते तक रेगुलर इसका इस्तेमाल करें अलॉन्ग विथ योर मेडिकेशन, या जो आपको गाइड सजेस्ट की गई है, जो गाइडलाइन दी गई आपके डॉक्टर ने आपको, उन तमाम चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलें तो 12 हफ्ते में आपकी HbA1c भी डाउन होना शुरू हो जाती है, आपका चिकनाई भी कंट्रोल में हो जाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में हो जाता है। भिंडी का पानी बनाने का जो बेसिकली तरीका होता है वो ये होता है कि आपने 2 भिंडी ले ली हैं, कोई ऐसा साइज नहीं है, कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है, बस कहते हैं कि आप 2 भिंडी ले लीजिए और उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। अच्छा, वॉश होना बड़ा शर्त है, क्योंकि एक्चुअली आपने इसे पानी में डिप करना है और वही पानी आपने पीना है। और ये बात मत भूलें कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सब्जियां आ रही हैं वो केमिकल से भरी हुई हैं, और ख़ास तौर पर भिंडी। तो भिंडी को पहले तो आप पानी में भिगो दीजिए ताकि वो अच्छे से क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। फिर आप इसके दोनों सिरे काट दीजिए और फिर आप इसे
एक 250 ml पानी का जार लीजिए, बीच में से आपने इसे कट कर लेना है और फिर आप इसे पानी में भिगो दीजिए। याद रखिए, अगर आपने इसे कट नहीं किया तो ये पानी किसी फायदे का नहीं है, क्योंकि वो जेल और जो फाइबर है वो बेसिकली भिंडी के अंदर ही है। तो जब आप इसे कट करके डालेंगे, पानी के अंदर भिगो दीजिए, 250 ml पानी है, और वो आप सुबह निहार मुंह पी लीजिए। तो कुछ स्टडीज कहती हैं, अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, गाइडलाइन नहीं है, लेकिन इससे लोगों के शुगर कंट्रोल होते हुए देखे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लौंग का पानी, पुदीने का पानी, गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल हर्ब्स है और हमारे किचन के अंदर मौजूद है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि एक बात बताती चलूं कि किन लोगों ने भिंडी या भिंडी का पानी इस्तेमाल नहीं करना और स्ट्रिक्टली नहीं करना। नंबर 1, वो लोग जिनको भिंडी या भिंडी का पानी पीने से शुगर बहुत तेजी से ड्रॉप हो जाती हो, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपनी मेडिकेशंस को एडजस्ट करवाना है। दूसरे वो तमाम लोग जो कि इंसुलिन पर है, भिंडी या भिंडी का पानी पीने से अगर उनकी शुगर ड्रॉप हो रही है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इंसुलिन का डोज सेट करवाना है। और ये मेरे पास ट्राइड एंड टेस्टेड है कि हमारे पास नेचुरल चीज़ें लोग इस्तेमाल करके आते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग भी अपने इंसुलिन को बहुत स्मॉल अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और HbA1c और बाकी तमाम पैरामीटर्स कंट्रोल में है। नंबर 3, वो तमाम लोग जिनके गुर्दे में पथरी है, इसके अंदर कैल्शियम नहीं है, इसके अंदर ऑक्जेलेट है। तो अगर तो आपको पता है कि आपकी किडनी में ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, नहीं पता तब भी अगर आपके गुर्दे में पथरी मौजूद है या पथरी की शिकायत होती है या आप पथरी की सर्जरी हो भी चुकी है, तब भी आप इस भिंडी या भिंडी के पानी से अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा अमाउंट में ऑक्जेलेट मौजूद होता है। चौथे, वो लोग जिनको भिंडी या भिंडी का पानी पीने से पेट खराब होता है, गैस हो जाती है, डकारें आना शुरू हो जाती हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, ऐसे लोग या तो उसकी क्वांटिटी को कम करें। अगर आप रोज़ कर रहे हैं, आप हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करें। अगर आप हफ्ते में 2 से 3 दिन पे भी यही हो रहा है, तो जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं, जैसे मैंने 250 ml पानी बताया, आप उसकी 125 कर दें, 100 ml कर दें, 2 घूंट पी लें, 4 घूंट पी लें। आप इसको अगर अपनी डाइट में शामिल रखते हैं और वो आपको नुकसान नहीं करता उस लिमिट पे, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका मैदा ज़्यादा तकलीफ में आता है, तो फिर आप इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते हैं। तो जी हाँ, भिंडी या भिंडी का पानी नेचुरल है। नुकसानात उसी वक्त हैं कि जब आप इन तमाम पैरामीटर्स को फोकस नहीं करते, या एक और चीज़ कि अगर आप एलर्जिक हैं इन चीज़ों से, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो तरीकाकार ये है कि कभी भी कोई नई चीज़ इस्तेमाल करें, उसको 24 घंटे अपनी बॉडी में, 48 घंटे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करें कि मुझे कोई नेगेटिव चीज़ तो नहीं हो रही, मेरे जिस्म में कोई दाने तो नहीं निकल रहे, या मुझे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो पहले कभी नहीं हुई, तो फिर इसके बाद उसे कंटिन्यू करें। तो उम्मीद है कि आज आप लोगों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन है जो भिंडी का पानी पी रहा है या भिंडी को नाश्ते में या अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहा है, और आप लोग कैसे इस्तेमाल करें। जल्दी से बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।